आगे तो ठीक कुछ है, सुनाई दे। तो मैं अपना, अभी ठीक है, मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। और आवाज आपको, शरद भाई, बारिंदर भाई, अब आवाज आती है मेरी? हाँ हाँ भाई, अभी अभी क्लियर, आवाज क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, तो अपन वीडियो के बिना रखते हैं। तो हाँ, ये शुरू से यहाँ कह रहे हैं तुम्हें, पंकज भाई, तुम्हें हर पल शुरू से। पर, शुरू से बोलता हूँ, दृढ़ संकल्प करना और स्वयं को परमात्मा को अर्पित करना। योग का अर्थ है भगवान से ऐक्य, और ऐक्य अर्पण के द्वारा आता है। यह स्वयं को भगवान के प्रति अर्पण करने पर आधारित होता है। योग का सीधा अर्थ यह है, आपने ये संकल्प कर लिया कि मैं भगवान का सेवक हूं, और आज के बाद मेरे विचार, मेरे कर्म, मैं जो भी करता हूं, ये तो साइकोलॉजिकल चीज है। आपका बाहर से कर्म से पता नहीं लगेगा इतना। आप जो कुछ कर रहे हैं, सामान्य से सामान्य एक्टिविटी यहां तो कर ही रहे हैं, सारे का सारा काम, पर उसमें एक दूसरा सामान्य व्यक्ति उसको प्रोफेशनली भी कर रहा है, उसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आप देख सकते हो क्या चीज है जो यहाँ चेतना महसूस होती है ना, हर चीज के अंदर। माँ की हर क्रिया के अंदर चेतना थी, जबकि एक्टिविटी तो वही, आश्रम प्रेस चलाना, भवन का निर्माण करना, किचन चलना। वहां तो कोई भगवाधारी तो है ही नहीं आश्रम में। सब काम सुचारू एकदम सामान्य रूप से, वही पुस्तक भी छप रही है जो सामान्य जगत में हो रहा है। वहां तो कोई बैठ के वो तपस्या करना वैसे तो कोई काम भी नहीं है। तो इसलिए भगवान से ऐक्य किसके ऊपर है? आरंभ में तुम ये आत्मार्पण एक सामान्य तरीके से करना शुरू करते हो, मानो सदा के लिए तुम्हारा यह कार्य पूरा हो गया हो। तुम कहते हो, मतलब जो संकल्प करते हो वो तो बिल्कुल सच्चा करते हो कि मैंने पूर्ण रूप से आज ही कर दिया सारा संकल्प। ये कह रहे हैं तुम इस तरीके से संकल्प करते हो कि आज के बाद और कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। संकल्प तो खरा होता है, पर अब आप जब उसके तरीके से जीवन जीते हो, तब आप ये पाते हो कि संकल्प तो एक चीज है, जीवन में उसको कर पाने में तो अब पूरी तैयारी की जरूरत है। जीवन में नहीं होता वो जल्दी से। संकल्प तो आपने ईमानदारी से किया कि भगवान ये पूरा संकल्प आपके लिए, जमीन आपके लिए है, पर अब तैयार करो इस जमीन को। संकल्प तो कर लिया मैंने, आपके नाम मकान की रजिस्ट्री तो करवा दी, पर अब उसको, उसके अंदर जो कमरे टूटे पड़े हैं या भवन निर्माण करना, वो काम तो बाकी रह गया ना। रजिस्ट्री करवाने से पहले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे उसके ऊपर। भगवान को आपने संकल्प करके अपने आप को दे दिया। अब भगवान आप पे धीरे धीरे का अधिकार करेगा। अब जो है आपके चिंतन में, कर्म में, भाव में, इन सब में धीरे धीरे माँ का प्रवेश, अगर आपने संकल्प कर लिया एक बार भी, देर सवेर वो आप पे अधिकार कर लेगी। आपके साथ वो घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएगी जो आपको सिंसियर होने के लिए मजबूर कर देगी। माँ, अगर एक बार आपने ये कह दिया, तो आपके लिए कोई भी घटना है वो सामान्य घटना नहीं होगी, सामान्य लगेगी। कोई किसी व्यक्ति का आना, किसी का आपसे बात करना आपके लिए साधना बन जाएगी। जैसे मेरे लिए आपसे बात करना साधना का अंग है। मैं किसी से भी अगर चर्चा कर रहा हूं, चाहे सामान्य कोई लेबर है या कोई कर्मचारी है या कोई साधक है या कोई भी है, मेरे लिए तो साधना का अंग है। नहीं तो बताइए साधना कैसे हो सकती है? अगर आप ये कहें कि मैं 1 घंटे तो साधना करता हूँ या इस व्यक्ति से बात करता हूँ तब तो साधना होती है, पुस्तक पढ़ता हूँ तब तो साधना होती है, बाकी अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो वो साधना नहीं हो रही, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर आपका हर कर्म जो है वो साधना बन जाता है। कितनी जबरदस्त बात है ये, और किस चीज से? जबकि वही कर्म दूसरे लोग तो खूब खूब कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो साधना बन जाएगी, और दूसरे जो प्रोफेशनली पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, उसका साधना से कोई संबंध नहीं है। ये विशेष बात है ये किस चीज से है? साइकोलॉजिकली ये संकल्प यदि आपने कर लिया सच्चे रूप से, तो माँ आपके ऊपर अधिकार करना शुरू कर देती है। खोट इस संकल्प में रहता है, ये संकल्प नहीं करता व्यक्ति। अगर ये कह दिया जाए कि आज से मैं संकल्प करता हूं, मेरे भाव कर्म विचार माँ के हैं, सचेतन रूप से तो और कोई दूसरा नहीं आएगा, सोच समझ के तो नहीं आएगा। बाकी अंधेरे में कोई चीज आ गई वो तो ठीक है। अरे भाई, पूरे प्रकाश में कोई अगर सांप आपके कमरे में घुस रहा है और फिर भी आप घुसने दे रहे हो, इसमें गड़बड़ है। अंधेरे में घुस गया और आपको पता नहीं लगा, वो तो चलो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि जिम्मेदारी नहीं है बोलने से भी काम नहीं चलता।
अंधेरे में भी घुस जाए सांप तो सांप तो सांप ही है। तो आप कह रहे अंधेरे का क्या मतलब हुआ, सांप को निकालो, उस बात को तो हम समझते हैं। पर जीवन के अंदर और जो दूसरी चीजें प्रवेश कर जाती है अंधेरे के अंदर, अंधेरे का हम तो सोच समझ के करते हैं ऐसी चीजें। हमने तो सफलता के जीवन में मानक ही वही बना रखे हैं कि ये चीज करना। माँ को तो लास्ट में कहीं खड़ी मिलती है, माँ तो विचार कौन करता है माँ का। भाई जीवन के अंदर आपने तो उसको सफलता मान रखी है। तो ये समस्या इस संकल्प में आती है। ये व्यक्ति यदि संकल्प कर लेता है सबसे पहले मैं भगवान का सेवक हूं, मेरा जीवन पूर्ण रूप से भगवान को दिया गया है, मेरे सभी प्रयत्न दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए हैं। और हम इसको कैसे बोल सकते हैं, माँ आज से मेरा जीवन तेरा है, मैं संकल्प करता हूं मेरा संपूर्ण जीवन तेरा है, तेरे अनुकूल जो भी विचार हो माँ मेरे को सिखा दे, मैं वैसी तेरे ही तरीके से जीऊंगा। वो आपको सिखा देगी, आपके साथ वो क्रिया होने लगेगी, आपको मीठा खारा जो अनुभव माँ को जरूरी लगता है वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। इस विश्व में बड़ा एक चमत्कारी क्रिया है ये सारी चीज संकल्प के ऊपर निर्भर करती है। आप जिस चीज के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो वो चीज आपसे संवाद करना शुरू कर देती है। जिस जमीन पे ध्यान देना शुरू करोगे वो काम बन जाएगा। किसी व्यक्ति पे ध्यान देना शुरू करोगे उस पे फर्क, मतलब ये तो आपने जैसे ही चेतना को किधर और डायरेक्ट किया वो काम होना शुरू हो जाता है। और जब तक वहां चेतना नहीं लगा रहे थे वो पड़ी रहती है वो चीजें। तो ये क्या बात है, चमत्कार है ना ये। वैसे ही अपने जीवन को माँ के अगर बार बार सोचना शुरू कर दोगे तो जीवन में प्रवेश निश्चित करेगी। हो ही नहीं सकता कि माँ आप पे अधिकार न कर ले। देखो कितनी जबरदस्त बात है ये। हम सबके पास ये चाबी है, सबके पास तो भगवान ने खजाना दे रखा है, किसी के साथ कोई सोतेला व्यवहार नहीं है। सबके पास आत्मा का पूरा खजाना है और पूरी चाबी आपके पास है। बस खाली समस्या क्या आ रही है, जगत ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपकी चाबी आप अपने खजाने पे न लगा सको। सबके साथ व्यवस्था ये कर रखी है, समझदारी इसके अंदर है कि आप अपनी चाबी काम में ले। चाबी सबके पास है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको बाहर से यदि कोई जेल में भी डाल दे तो भी आपको माँ से जुड़ने से कौन कैसे रोक सकता है। तो आपके भीतर माँ को विराजमान कर रखा है, माँ विराजमान है और चाबी आपके पास है। संकल्प करना और माँ से जुड़ना वो रोका नहीं जा सकता। तो अब मेरे को बताइए कि आपके पास तो सारी की सारी चीज, हर जने के पास ये चीज उपलब्ध है। आपके पास सारा खजाना है और खजाने की चाबी है। बस इसके अंदर तीन प्रहरी लगा रखे हैं प्रकृति ने जो आपको रोकते हैं ये चाबी को काम में लेने से। इसमें पहला प्रहरी तो है भय, फियर। दूसरा स्केप्टिसिज्म, पता नहीं होगा नहीं होगा। डिस्ट्रस्ट, क्या विश्वास भगवान का, अरे सारा दे दें और कल को न हो तो ये तीन चीज ऐसी लगा रखी है कि आदमी जो सामान्य जीवन है उससे कदम मुड़ने से फिर बाद में एक तो भय, सबसे पहले तो पता नहीं, ओहो हो जाएगा ये सारा का सारा। अरे तो जिससे भय खा रहे हो वो तो निश्चित ही होना ही है। अगर मृत्यु का भय है तो वो तो निश्चित चीज है। किसी चीज का दुर्घटना होने का भय, जिस चीज का भय है वो तो अंत परिणाम तो वो है ही। तो इसलिए पर ये तीन चीजें ऐसी लगा रखी हैं कि आप अपनी चाबी नहीं काम में ले सको। देखो कैसी दरिद्रता है, आपका खुद का खजाना है और आपके पास चाबी है, इतना आप स्वीकार कर रहे हैं। व्यवस्था ये है कि चाबी नहीं काम में ले सको, जबकि एस्पिरेशन करके आप अपनी चाबी को काम में ले सकते हो। और सबके पास है, माँ सबको उपलब्ध है। कि मेरे को ज्यादा है आपको कम है, आपको कम है या उसको ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके यहाँ कोई सोतेला व्यवहार नहीं है। तो इसलिए परंतु यह तो केवल पहला कदम है, क्योंकि इतना ही पर्याप्त नहीं है। जब संकल्प ले लिया गया है, जब तुमने यह निश्चय कर लिया है कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन भगवान को अर्पण कर दिया जाएगा, तब भी तुम्हें इस बात को हर क्षण याद रखना होगा और तुम्हारे जीवन के सभी ब्योरों में इसे कार्यान्वित करना होगा, हर डिटेल के अंदर। बाल बना रहे हो तो वाह माँ देखो बाल बना रहे, मतलब आपको हर चीज में जुड़ना है। बस आज 10 चीज में जुड़ पाए, कल 11 चीज में जुड़ जाओ, परसों। और आप ये तो खाली ये आपके संकल्प की बात है ये खाली। और आप ये पाएंगे 1 महीने करके देखो आपकी क्रिया चेंज हो जाएगी। आज आप कैसे हो उसको आप अपने आप को जानते हो, उसको नोट कर लो डायरी में।
जो भी, और 1 महीने बाद आप क्या होते हो वो डायरी में नोट कर लो, और आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, उसी स्थान पे रह रहे हो, वो घटनाएं आपके साथ 50 साल में नहीं घटी थी, आज क्यों घटी भाई? वो व्यक्ति आज आके आपसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इतनी अच्छी माँ की बातें कैसे बता रहा है? अभी ऐसी क्या बात है? हम जो ये बातें कर रहे हैं कितनी अच्छी माँ की बातें हैं, और ये सुनने में नहीं मिलती ये बातें इस तरीके की। देखो आप, तुम्हें हर पग पर यह महसूस करना होगा कि तुम भगवान के हो। तुम्हें सतत यह अनुभव होना चाहिए कि तुम जो कुछ भी सोचते या करते हो उसमें सदा भागवत चेतना ही है जो तुम्हारे द्वारा कार्य कर रही है। अपनी खुद की कह सकने के लिए अब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती। ये मेरी है, तो वो तुरंत आप कहते हो मेरी नहीं, माँ की है। मेरा क्या है इसमें? बाहरी चीजें तो बिल्कुल नहीं, आपकी क्षमताएं भी। नहीं तो व्यक्ति को क्या भान रहता है? 40 साल हो गए आश्रम में मेरे को, कल को आश्रम मेरे को निकाल के बाहर भी कर देता है सपोज, तो मैं ये कहूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता? अरे आश्रम के कारण मैं थोड़ी हूं, मेरे में तो क्षमता है, कहीं जाके और कर लूंगा। तो व्यक्ति को अपनी क्षमता का भान हमेशा होता है। ये व्यक्ति कहां से मिलेगा जिसमें पहले तो क्षमता हो, और फिर बाद में ये कहे ये तो माँ की सेवा के लिए, मेरा क्या लेना देना इसमें, और वास्तव में महसूस करे, इसको कहे नहीं केवल। नहीं तो हर व्यक्ति कहता जी दुकान तो आपकी है, ये बेटा तो आपका ही है, ये सब भगवान का ही है, मैं तो गो सेवा करता हूँ, ये सब लोग इसी तरीके की बातें करते हैं। मैं तो केवल भगवान का ही काम कर रहा हूँ, कोई किसी से बनिए से पूछ लो, वो तो सब भगवान का ही काम कर रहे हैं। वो तो सारे कर्म योग कर रहे हैं गीता का, हम तो जी निष्काम कर्म कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं उससे। तो अब हर चीज तुम्हें भगवान से आती हुई महसूस होती है, और उसे उसके मूल स्रोत को भेंट कर देना होता है। मूल स्रोत मतलब भगवान, जहां से चीज आ रही है उसी को ऑफर कर दे, तो माँ तेरा है ये तो आप कोई और शुरुआत कैसे करते हो? कर्म शुरू करने से पहले, जैसे आज की दिन की शुरुआत है, दिन की शुरुआत करने से पहले आप कह रहे हो माँ आज का दिन आपका है। मैं तो डेली सुबह कदम पहले भूमि पे बाद में रखता हूँ, पहले उठने आंख खुलते ही ये संकल्प की आज का दिन तो कम से कम माँ के लिए जिएंगे। रोज ये संकल्प, और हर एक्टिविटी में। और जब आप संकल्प सच्चा करते हो तो माँ का प्रवेश आपकी चीजों में होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे अधिकार करेगी, आप भी चमत्कार महसूस करोगे कि आप तो जानते हो अपने आप को। जब उसके अलावा कोई चीज कोई विचार आपके आने लगेंगे तो आप तुरंत पहचान जाओगे ये विचार तो मेरा नहीं है, ये विचार तो माँ की ओर से आ रहा है। अरे भाई आपने कोई मूर्ति गढ़ी, मूर्ति गढ़ के या कोई कठपुतली है उसको आप अपने तरीके से चला रहे हो, पर वो अपने तरीके से वो कठपुतली चलनी शुरू हो जाए तो आपको ये वाला एक्शन तो मैंने नहीं करवाया था। तो वैसे ही आप अपने आप को जानते हो, उसके अलावा विचार आने शुरू हो जाए, उसके अलावा चीजें समझ में आनी शुरू हो जाए, माँ की प्रवेश करने शुरू हो जाए, आप तुरंत समझ जाओगे ये तो क्रिया माँ की है। भाई आप तो अपने आप को जानते ही हो, इतने साल से अपने आप को हर व्यक्ति देखता है थोड़ा बहुत तो। जब तुम्हें यह अनुभूति हो जाए तब नगण्यतम चीज भी, मतलब छोटी से छोटी चीज भी जिस पर तुम आमतौर पर ध्यान नहीं देते, खाना पीना बैठना काम करना, छोटी से छोटी चीज भी, या जिसकी परवाह नहीं करते, तुच्छ या महत्वहीन नहीं रह जाती, वह अर्थ से परिपूर्ण हो जाती है और परे एक विशाल क्षितिज खोल देती है। मतलब एक विशाल आपके सामने आकाश खोल देती है। पहले आपके रूम के अंदर टेबल चेयर इधर उधर रखी रहती थी, अब माँ आपको कहती कि बेटा इसको सही रख। आपका रूम सही होना शुरू हो जाएगा, आपकी बातें सही होनी, आपका हिसाब किताब बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी मिठास होनी शुरू हो जाएगी। और आप कहोगे ये क्या हुआ, पीछे मुड़ के आप देखोगे मैं ऐसे रहता था 6 महीने पहले। तो ये जो 6 महीने में आपका परिवर्तन आया, तो ये तो प्रवेश हुआ ना माँ का, ये तो निश्चित पता चल ही जाएगा। ये तो निश्चित रूप से आपको प्रमाण मिल गया कि इसमें माँ ने प्रवेश किया है, ये हो ही नहीं सकता अदरवाइज तो। आज अगर मैं मुड़ के देखूं, अगर मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, वो बैकग्राउंड या जिस परिवार से आता हूं वो तो नजर आता ही है। अगर मैं वही काम कर रहा होता तो मैं भी समाज के उसी तरीके का व्यक्ति होता, अच्छा होता बुरा होता जो भी। पर जो काम माँ की कृपा से कर पा रहे हैं या जो चीज समझ पा रहे हैं, ये तो साफ साफ प्रमाण है। मतलब इसमें तो कोई आप संदेह तो कर ही नहीं सकते, एकदम स्पष्ट है। ये तो दिख ही रहा है सारी चीज।
सामान्य रूप से किए गए आत्मार्पण को जीवन के प्रत्येक ब्यौरे में लाने के लिए तुम्हें यही करना होता है। सतत भगवान की उपस्थिति में निवास करो, इस भावना में निवास करो कि यह उपस्थिति है जो तुम्हें चला रही है। ये भावना में निवास करो कि माँ चला रही है आपको। आप तो विश्वास करो इस बात में कि माँ कर रही है ये। आपके माध्यम से जो कार्य आप कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, माँ कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से क्रोध करना है तो क्रोध नहीं करोगे, पर वो माँ के लिए करोगे। कोई भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और कहीं उसको थोड़ा सा मीठा बोलना है, कहीं उसको थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलना है, तो आदमी ये थोड़ी, वो सारे भेद बंद हो जाते हैं कि सुखद चीज है वो सुखद नहीं लगती और दुखद चीज दुखद नहीं लगती। पर माँ के रेफरेंस से लगनी शुरू हो जाती है। क्या माँ चयन नहीं करती थी चीजों का? ये थोड़ी है कि माँ को अच्छी चीजों का और बुरी चीजों का या किसके बीच चयन करना उसका सेंस नहीं होता था, पर वो सेंस डिवाइन से आता है, बाहरी तरीके का नहीं। अरे कुछ तो परिवर्तन होगा जीवन में, पर वो परिवर्तन आप जो वर्तमान में सोच रहे हो वैसे नहीं होगा। अब वो जो होगा तब आपको पता चलेगा। आज तो विचार भी नहीं कर सकते उसका, भाई वो क्या होगा उसकी कल्पना तो आज नहीं की जा सकती। इतना ही कह सकते हो कि माँ आपको चलाएगी और आज आप संकल्प करते हो। अब जो होगा वो तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, जो भी होगा उसकी आज कल्पना कैसे कर सकते हो। इस भावना में निवास करो कि यह उपस्थिति ही है जो तुम्हें चला रही है और जो कुछ तुम करते हो उसे वही कर रही है। आपके माध्यम से माँ ही सारा कार्य कर रही है। अपनी समस्त चेष्टाओं को उसी को अर्पित कर दो। केवल प्रत्येक मानसिक क्रिया, मतलब सोच विचार ही माँ का नहीं, प्रत्येक विचार और भावना ही नहीं, अपितु अत्यंत साधारण और बाह्य क्रियाएं भी, छोटी से छोटी क्रिया भी आपकी। माँ हर वस्तु को, इसको ठीक रखना है, किसी पेड़ के साथ दुर्व्यवहार नहीं, किसी वस्तु के साथ दुर्व्यवहार नहीं, पेंसिल के साथ, पेपर के साथ, छोटी से छोटी, क्योंकि इसमें डिवाइन है। कोई दूसरा नहीं कर रहा वो हमारी चिंता का विषय नहीं है, पर आप अगर इस भावना में होगे तो आपके लिए छोटी से छोटी चीज भी, मैं कैसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, सारे एक एक चीज का बारीकी से ध्यान देते हैं अपन। एक रुपए इधर उधर नहीं, मेरा जो जो काम है उसके अंदर ये थोड़ी कि अपन नेग्लिजेंटली कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि माँ का है। आपका व्यक्तिगत व्यापार होता तो आप उसके अंदर से उठा के किसी को चैरिटी कर देते, ले भैया 5 लाख रुपए। ये माँ का है भैया, इसमें तो एक रुपए भी मैं इधर उधर नहीं कर सकता। मेरे अपने होते तो शायद मैं तेरे को दे देता, कोई खास बात नहीं है। ये तो माँ का है, इसमें मैं एक रुपए भी इधर उधर नहीं करूंगा। ये तो फर्क पड़ गया ना बात का, ये तो बहुत फर्क पड़ गया इसके अंदर, सारा फर्क पड़ जाएगा। अभी तो अत्यंत साधारण और बाह्य क्रियाएं भी, जैसे कि भोजन करना। जब तुम भोजन करो तो तुम्हें महसूस करना चाहिए कि भगवान ही तुम्हारे द्वारा भोजन कर रहे हैं। जब तुम इस प्रकार अपने समस्त प्रवृत्तियों को एक अखंड जीवन में एकत्रित कर सकोगे, तब तुम्हारे अंदर विभाजन की बजाय एकता होगी। अभी तो टूटा टूटा है, तब और अधिक ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी प्रकृति का एक भाग तो भगवान को अर्पित हो, जबकि शेष भाग अपने सामान्य तरीकों में, साधारण चीजों में तल्लीन रहे। अब मंदिरों में जाते हो, कुछ मंदिर जो जो है उसमें लोग आते हैं, इतनी भावना से भगवान के लिए भजन गाते हैं, उसमें तो शक नहीं हो सकता कि इसकी भक्ति तो पूरी है। वही व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में जब आप देखते हो दुकान के ऊपर बैठता है, क्या यही वो वही व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति कर रहा था? ये तो व्यक्ति ही अलग है, क्योंकि वो भक्ति वाली चीज है, जीवन के अंदर अखंड नहीं बना, खंड खंड है। इसलिए लोगों के अंदर भक्ति तो होती है, कितनी तकलीफ पा के जा रहे हैं साहब, कुंभ में भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, वहां तक तो है ठीक। जबकि ये है कि भगदड़ भी मच सकती है, शारीरिक, भाई जो जवान नहीं है शारीरिक पीड़ा उठा के जा रहे हैं, और उसमें पूरे चांसेस हैं कितनी कितनी तकलीफ भोजन की और की। तो धर्म के प्रति निष्ठा है, वहां तक तो है ठीक। सामान्य जीवन के अंदर नहीं आ रही ये बात, ये जीवन तक नहीं आ रही। मतलब आपके पास बिजली जनरेट तो खूब हो रही है, पर आपके जो अप्लायंसेज है, पंखे तक नहीं आ रही, कतार बीच से कटा हुआ है कहीं ना कहीं। मेरे इन्वर्टर से बिजली तो पूरी चल रही है, बल्ब नहीं चल रहा, यही हो रहा है। तो जीवन के अंदर भावना है, वो जीवन तक नहीं आ रही, क्योंकि बीच के अंदर विभेद है, खंड खंड हो गया जीवन, अखंड नहीं है। और इसके अंदर ये कह रही है माँ, अगर छोटी से छोटी क्रिया भोजन है, ये है, इसमें अगर भगवान का प्रवेश कर जाए, तो आप जो मंदिर में जाके ये भजन कर रहे हो भावना से, वो तो आपके हर चीज में होना शुरू हो गया।
वो जो भजन वहां भक्ति से भगवान के लिए वहां एक स्थान पे कर रहे हो, अब तो आपका नहाना ही भजन हो गया, आपका किसी से बातचीत करना भजन हो गया, आपका हिसाब किताब करना भजन हो गया, ट्रैक्टर चलाना भजन हो गया, कार्य करना भजन हो गया। आप फूल तोड़ रहे हो तो भगवान का नाम लेते लेते तोड़ रहे हो कि रे भगवान के काम आएगी। औरविंद जब बना था उस समय एक पटेल भाई आ गए थे बाहर से, माँ ने उनको बुला लिया था, बड़े अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति। अब यहाँ आके उनको माँ ने कहा कि ओरोविल के अंदर बगीचे को डेवलप करने का, माँ ने कहा इस तेरे जो बगीचे हैं उसके फल मैं खाऊंगी। अब वो व्यक्ति का जब माँ ही फल खाएगी तो इसके अंदर तो मैं अपने ही हाथ से खड्डे खोदूंगा और खुद पेड़ लगाऊंगा। तो वहां का जो टेम्परेचर था ओरोविल का, आज तो पांडिचेरी आश्रम से और वहां का टेम्परेचर कम हो गया, अभी 10 लाख से ऊपर पेड़ लगा दिए। पर जिस समय नहीं था उस समय लाल मिट्टी थी, पहले की फोटो देखो आप, और जो समुद्र है वो दूर से नजर आता था, समुद्र एकदम सीधा मैदान था, कुछ नहीं था ये जंगल वगैरह। उस व्यक्ति ने खुद हाथ से खड्डे खोद खोद के माँ के लिए पेड़ लगाए। और वहां कितने मच्छर हैं पांडिचेरी में, ओपन लैंड के अंदर मच्छरदानी लगा के वहां सोए। गर्मी कैसी है, क्या सुविधा थी उस समय, कोई सुविधा नहीं। तो उसको नाम दिया टॉपलैंड, कि टॉप चीज है कि भावना से टॉप बनती है कोई भी चीज, और उसके फल मां स्वयं खाए। अब बताओ ये आपको मैं किसी मजदूर से लगाऊं और से लगाऊं, उसमें तो भावना बहा दी उसने। खाद क्या दोगे पौधे के अंदर, आपने तो भावना सींच दी उस पौधे में। अब वो फल आएगा, वो फल थोड़ी है, वो तो साधना है। माँ खेलती थी टेनिस जिनके साथ, तो कुमुद बहन के ब्रदर हैं चंद्रकांत भाई, उनसे मेरी घनिष्ठ मित्रता थी, वो मेरे को बहुत प्रेम करते थे। तो मेरे को उन्होंने बताया कि जब माँ के साथ हम टेनिस खेलते थे टेनिस ग्राउंड के अंदर, तो माँ ने ये बताया कि बेटा जब मैं तुम्हारी ओर गेंद देती हूँ उस समय अपनी चेतना, अपनी चीज उस गेंद के साथ जाती है। तुम्हारे पास से जब गेंद मेरे पास वापस आती है तब मैं ये देखती हूँ तुमने कितना तो ग्रहण किया, कितना क्या मेरे पास आया। अब बताइए ये कोई सामान्य टेनिस का खेल हुआ या ये तो इतना गंभीर ध्यान तो कर ही नहीं सकते आप। ये ऐसा ध्यान क्या करो, हर गेंद के साथ आपको सचेतन रूप से, ये ऐसी तो साधना कर ही नहीं सकते। माँ की हर क्रिया ऐसी, पेड़ लगाओ तो उस भाव से, ये लगाओ तो इस भाव से। अरे जब ये काम माँ करके हमको उदाहरण दे के जा चुकी, विश्व में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है मान लो कि जो इसको करता हो, पर अगर इस चीज को करने की संभावना है तो आपको और मेरे को तो इसी भावना में रहना चाहिए। अगर ये भाव माँ ने करके दिखा दिया कि ऐसे भी जिया जा सकता है, टेनिस को हर गेंद को ऐसे खेला जा सकता है, अब बताओ, ये तो कल्पनातीत चीज है। हर गेंद के साथ, और वो व्यक्ति स्वयं बता रहा है मेरे को, और ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी एक्टिविटी उनकी अंतरंग। तो इसलिए मास रीडिंग का योग जो है ये कोई सामान्य योग नहीं है, ये तो चीज ही कुछ और है। आप टेनिस खेलने को अगर साधना का ऐसी इतना गंभीर तो ध्यान नहीं कर सकते आप। भाई गेंद गई और तुरंत आई आपके पास, कितना फटाफट आ गई, इतने के अंदर जा भी रहा है आ भी रहा है, तो व्यक्ति ध्यान तो नहीं कर सकता इतना गंभीर। तो खेल खेलो उसमें ही ध्यान कितना आपका रहता है कि गेंद गई आई, और उसमें ये देखना कि माँ की चेतना आ रही है, मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। पहली बात तो माँ के साथ खेलना, सोचिए आप, इसकी कल्पना कीजिए, तो ये जीवन ऐसे जिया जा सकता है निश्चित। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी प्रकृति का एक भाग तो भगवान को अर्पित हो जबकि शेष भाग अपने सामान्य तरीकों में, साधारण चीजों में तल्लीन रहे। तब तुम्हारा संपूर्ण जीवन ले लिया जाता है और क्रमशः एक सर्वांगीण रूपांतर तुम्हारे अंदर कार्यान्वित किया जाता है। हम इस जगत पर भागवत विजय चाहते हैं, और आप जो भी क्रिया करो उसको भगवान को ऑफर कर दो, जो भी क्रिया। पर भगवान आपको ये बता देगा ये करना है या नहीं करना है, ये भी बता देगा आपको। पहले तो ये इंडिकेशन भी मिल जाएगा मेरे को ये करना है या नहीं करना है क्रिया को, और फिर जब करते हो तब भी ऑफर करते हो, दोनों ही बातें हैं। हर क्रिया नहीं, भाई भगवान आपको ये तो बताएगा कि करना क्या है। आप अपने काम में चयन तो करती हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये नहीं करेंगे, तो वो चयन भगवान से आना शुरू हो जाएगा, ये करना है ये नहीं करना। और जो करना है उसको भी माँ की चेतना से करना, ये लगातार होना शुरू हो जाएगा।
हम जगत पर भागवत विजय चाहते हैं, इसकी समस्त गतियों पर भगवान की विजय और भगवान की यहाँ चरितार्थता चाहते हैं। परंतु यदि हम चाहते हैं कि भगवान यहाँ शासन करें, तो यहाँ जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हम करते हैं, उस सब को हमें भगवान को दे देना होगा। यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि जो कोई भी चीज महत्वहीन है, मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक डिटेल इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के ऊपर है वो कितना कर सकता है। मतलब गेट खोलना, कुर्सी को जचाना, माला जचाना, चीजों को रखना, सफाई करना, मतलब आपकी छोटी से छोटी चीज, किसी व्यक्ति को कैसे आप कोई चीज पकड़ा रहे हो, किसी पौधों में पानी देना या व्यापार करना, और व्यापार को कैसे कर रहे हो, व्यक्ति से कैसे, डिटेल के अंदर, हर चीज में, हर चीज के अंदर, हर चीज में ये चीज आ जाए। परंतु यदि हम चाहते हैं कि भगवान यहाँ शासन करें, तो जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हम करते हैं, उस सबको भगवान को दे देना होगा। यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि कोई चीज महत्वहीन है या बाहरी जीवन और उसकी आवश्यकताएं भागवत जीवन का हिस्सा नहीं है। यदि हम ऐसा माने तो हम वहीं बने रहेंगे जहां सदा से रहे हैं। यदि आप ये कह रहे हो कि ये एक्टिविटी भागवत जीवन का हिस्सा नहीं है, तो आपकी प्रगति नहीं होगी। तो सदा से आप जो बने रहे वो ही बने रहोगे, भले आप पुस्तक पढ़ो या आपने संकल्प भी कर लिया हो, पर यदि ये जीवन में नहीं लेके आते, पहली बात तो व्यक्ति संकल्प पे ही नहीं आता कि मेरा जीवन माँ का है या भगवान का है, ये कहने से भी हिचकिचाता है। अगर किसी को ये कह दो आप, चलो आज से प्रॉमिस करता हूं मैं, माँ आज से संकल्प है मेरा कि मेरा जीवन आपका है, व्यक्ति इसमें हिचकिचाता है कहने के अंदर, क्योंकि वो जानता है इसके बहुत गंभीर मायने निकलते हैं कहने का अर्थ। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। तुरंत क्या कहता है, मैं प्रयास करूंगा इसका, मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा। और ये कह के वो कभी करता नहीं। और ये संकल्प कर लेना और फिर इसको जीवन के हर चीज में लेके आना, ये तो बड़ी भारी बात है। और कुछ नहीं, आराम से वो। हाँ, यदि हम ऐसा माने तो हम वहीं बने रहेंगे जहां सदा से रहे हैं। माँ ने साफ साफ कह दिया कोई प्रगति नहीं होगी, हम जहां हैं वहीं बने रहेंगे और बाहरी जगत पर कोई विजय नहीं होगी। वहां ऐसा कुछ भी संसिद्ध न होगा जो स्थायी हो, परमानेंट कोई चीज आपके हाथ नहीं लगेगी। कितनी स्पष्ट बात है ये, करने का क्या काम है स्पष्ट बता रहे हैं। और ये किसी एक व्यक्ति नहीं जिसके अंदर भावना है। भाई मैंने क्या कहा, माँ पूरे रूप से सबके पास विराजमान है और आपके पास उसकी चाबी है। तो थोड़ा साहस करो और चाबी लगाओ और अपने खजाने खोलो हर जने। ठीक है, इसके अंदर शरद भाई, ये इसमें कोई बात है या कोई सेंटेंस है हाँ इसके मैं ऊपर और खजाना, चर्चा कर। आप जो बोलते हैं खजाना और चाबी, ये तो आपको मालूम भी नहीं होता है भैया। है आप जी। खजाना भी है और चाबी है। हमारा पास खजाना है, हमारा पास चाबी है, ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे है। विश्वास करो, विश्वास कीजिए इस बात के ऊपर, माँ आपके अंदर विराजमान है, इस पे तो विश्वास कर सकते हैं क्या आप? आपके अंदर माँ का साम्राज्य है, भगवान आपके अंदर विराजमान है, इसमें तो विश्वास करने में दिक्कत भी क्या है? ये तो निश्चित बात है। क्यों शरद भाई, ये तो विश्वास करते हो आपकी माँ विराजमान है अंदर। हाँ भैया। अच्छा, अगर आप माँ को पुकारते हैं और माँ उत्तर नहीं दे, ऐसा हो सकता है क्या कि आप पुकारें और माँ उत्तर नहीं दे? आप अभिप्सा करें और माँ उत्तर नहीं दे, ऐसा हो सकता है कभी? ये संभव है क्या कि नहीं माँ उत्तर नहीं नहीं, दे? नहीं भाई संभव नहीं। हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ जब से आपके सिर्फ से पास अभिप्सा की चाबी है, माँ को यदि आप पुकारो और माँ आपको उत्तर दे दे, तो चाबी तो हो गई है आपके पास। और चाबी क्या चाहिए आपको? माँ आपको जो प्रेरणा देनी है, जो जो आपको ज्ञान देना है, वो सारी जो आवश्यक है वो सारी चीज देंगी। पर वो शुरुआत किससे है? जो माँ ने कहा सबसे पहले तुमको शुरू करना पड़ेगा इस संकल्प से कि मेरे पास जो कुछ है वो माँ आपका है। संकल्प बता दिया माँ ने तो। समस्या इस संकल्प में आती है क्योंकि हमारे बाहरी भाग है, वो जानते हैं तेरी जड़ कट जाएगी इसमें। बाहरी प्रकृति बड़ी बदमाश है, ये इस तरीके की व्यवस्था है, ऐसा है मानो
सारे संसार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ये संकल्प ही नहीं कर सको बस आप, और सारे काम आप कर सकते हो। आप इसके लिए अपने पैसे दे दोगे, ये कर लोगे, सत्र ऑर्गेनाइज कर लोगे, 1000 लोग इकट्ठे हो जाओगे, अरे वो सारी बातें बढ़िया हैं, वो सब उपयोगी हो सकती हैं, पर यार संकल्प तो करो। आपने शादी ऑर्गेनाइज कर ली, दूल्हा दुल्हन है ही नहीं और 50,000 लोग इकट्ठे कर लिए, तो शादी कर किसकी रहे हो तुम? तो बाकी सारी चीजें तो आयोजन है, दूल्हा दुल्हन तो बुलाओ। तो ये शादी इस तरीके की शरत भाई आत्मा की है, ये तो इस संकल्प से शुरू हो जाए, ये संकल्प कर लो। ये तो जो माँ कह रही है उन शब्दों पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा, अगर उन पे विश्वास नहीं है तो माँ पे भी विश्वास नहीं है, कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है शरद भाई? हाँ हाँ भाई ठीक है। भाई मैं तो आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो जीवन में आशा देती है, बाकी तो और आशा भी क्या है, अगर ऐसे ही मर जाएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं होगा, उसमें तो आशा भी क्या है। और किसी के कोई बात है इसमें? नहीं तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। आपके किसी पत्रा लिखे मैं ये जो चाबी बोलते हैं, वो जो विश्वास का, वो जो अभिप्सा का चाबी, ये हम अब ठीक से नहीं लगा पाते हैं भैया, ठीक से हमारा विश्वास लगाइए, नहीं आ रहा है। लगाओ इसको, लगानी तो व्यक्ति को ही पड़ेगी, या फिर ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाइए जिनके पास, जैसे लकड़ी गीली है, जल्दी जलना है तो थोड़ा जो ताव है उसके पास आ जाओ, तो अपने आप ज्वलन की प्रक्रिया त्वरित हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो जिनमें अभीप्सा है, जिस वातावरण के अंदर अभीप्सा है, उसमें आके कुछ समय रहिए, तो इसमें आपकी तैयारी भी होगी। तो ये तो मैं कब से कहता आ रहा हूं, आप में जो वास्तव में सीरियस लोग हैं, खाली कोई साइट सीइंग के लिए घूमी आते हैं, वहां अच्छा स्थान है ये नहीं, जो उसके लिए न आइए, तो उसमें आपके भी लाभ नहीं है और हमको तो फिर इतना समय कैसे देंगे। पर जो वास्तव में सीरियस है, अपनी तैयारी करना चाहता है, उनके लिए पूरे खुले द्वार हैं। वो आइए और माँ के लिए कार्य कीजिए, तैयार कीजिए अपने आप को। तो हम कैसे करें ये भी मैंने बता दिया, क्या करें वो माँ बता ही रही है। ये सारे, जो व्यक्ति सिंसियर है उसको सारी उपलब्ध हो जाएंगी चीजें, और जो सिंसियर नहीं है उसके सामने पड़े भी रहेंगे पकवान तो भी नहीं खाने वाला वो। बात तो हृदय की सिंसियरिटी की है। सिंसियर व्यक्ति को सब चीज मिल जाएगी, अगर वो गहन जंगल में भी है तो भी भगवान उसको जाके दे देगा, और यूं अगर माँ के आश्रम में उनके निकट भी रह रहे हो तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने बंद कर रखा है अपने आप को। आगे चलें, क्या ठीक है सृष्टि का भैया, कोई थोड़ा निश्चित? आगे आगे हाँ चले भाई, ठीक है। हाँ, क्या सृष्टि का कोई पंकज भाई, निश्चित उद्देश्य है? पंकज जी बोल हाँ रहे जी, हैं। पंकज भाई, हाँ हाँ, ये जो हाँ जी। जो माँ को बुला रहे हैं ना, माँ को जो बुला रहे हैं, माँ को जो मांग रहे हैं, इससे मिलते हैं जो ना, इसे कैसे पता चला है? पता कैसे चलेगा इसको जो माँ उत्तर दे दिया मुझको, माँ मुझे उत्तर दे दिया, तो मैं तो नहीं जान सकता ना, इसीलिए कैसे? नहीं, ये इसकी जानकारी होती है। जैसे बस प्रकृति आपको इसकी जानकारी देती है कि भोजन आपने कर लिया तो आपको तृप्ति महसूस होती है, पेट भरा महसूस होता है, हाँ आपको ये ठीक है। सेंसेशन दे रखा है। आप जब जाते हैं सुबह, पेट साफ होता है तो आपको तृप्ति महसूस होती है, हाँ मेरा पेट साफ हो गया। बाकी आपने कोई उसके अंदर सोनोग्राफी या वो थोड़ी करके, मशीनों से थोड़ी पता करते हो कौन सी चीज जीवन में ये आपके लिए सुखद है, उसका अनुभव आपको होता है। हर चीज का आपको अपने लिए पता होता है, पर ये चीज की हमको सीरियस है नहीं। सच्ची बात ये है, अगर व्यक्ति को ये चिंता हो कि मैं माँ से कह रहा हूँ, वो संकल्प वाली बात अगर सच्ची हो तो उत्तर भी सच्चा आएगा, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि मार्ग पे गए हैं लोग। जो व्यक्ति गया है मार्ग पे वो गया है, और वो कोई भ्रम में नहीं गया, निश्चितता में गया है। सामान्य जीवन भ्रम का जीवन है, ये जीवन जो है वो अनिश्चितता का जीवन नहीं, निश्चितता का जीवन है। तो वो तो जैसे ठीक आपकी, है, लेकिन नहीं, पर वो ये संकल्प जो आप करते हो वो संकल्प सही फ्रेम कीजिए। उस संकल्प में ये नहीं कि भगवान ये 10 चीजें तो छोड़ दो, इसके अलावा तो मैं देता हूं, मेरी पत्नी छोड़ दो, मेरा ये छोड़ दो, मेरा, आपको जो सुविधा है उस चीज को आप टच नहीं करते, उसके अलावा तो और सारी चीज। तो अगर आप तालिका बनाएंगे
तो आपको पता चलेगा कि भगवान तो शायद ही कहीं आता उस तालिका के अंदर। आप वास्तव में तालिका तो बनाओ भाई, जिसको प्यास है उसको जरूर मिलेगा, ये विधान पक्का है। और नहीं सुन रहा तो इसके लिए आपको बहुत गंभीर रूप से कार्य करने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं सुन रहा। जब भगवान आप बन गए, आपके रूप में भगवान आ गया, तो क्यों नहीं सुन पा रहा? वो सुन निश्चित रहा है, पर उसके लिए अब आपके कौन सी चीज व्यवधान दे रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। और या आप कुछ समय निकाल के आ जाइए, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको हेल्प कर सके इसमें। सारी चीज इसके ऊपर निर्भर करती है आपकी सच्चाई, सिंसियरिटी। सिंसियर व्यक्ति को आवाज भी सुनेगी, सिंसियर व्यक्ति क्या बात की बोल रहा प्रार्थना भी हूँ। होगी। इनसिंसियर व्यक्ति के कुछ भी नहीं होता। अब हाँ ठीक जी, है भैया, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक। ये सीरियसली करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन आपके हाथ में जैसे रेत निकल के जाती है वैसे निकल के चली जाएगी। और अंत समय के अंदर आप ही देखेंगे कि मैं जब कर सकता था। हर व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता था। पर उस समय जब कर सकते थे, आपने अपनी सुविधाओं का चयन किया, आपने साहस नहीं किया। जिस जो साहस की मांग करी जाती थी वो साहस उस क्षण नहीं किया, तो उसके लिए उत्तरदायी आप स्वयं हो, उसके लिए मां उत्तरदायी नहीं है। ये आपको यदि अंत समय में हो, परीक्षा के समय जब आपके पास ये होता है, क्यों जिस समय पढ़ाई का था उस समय गुलछर्रे कर रहे थे, तो जब आज आपके पास समय है, आज चयन करने का, क्यों नहीं तैयारी करते? इसके लिए मां उत्तरदायी है क्या? आपके पास सारी पुस्तकें हैं, आपके पास संपर्क है, आज तो सारी टेक्नोलॉजी है। आप अगर 2 कदम मेहनत करेंगे, माँ के लिए थोड़ी तकलीफ उठाएंगे, थोड़ी, अरे है कहाँ ये हमारे अंदर कि माँ के लिए तकलीफ उठा ली हमने? ये सौभाग्य किसका है? अपने बच्चों के लिए तकलीफ उठा लेंगे, अपने जीव के लिए तकलीफ उठा लेंगे। जीव के लिए पता नहीं क्या क्या करता है व्यक्ति, सारे दिन कुछ न कुछ बनाएगा, कुछ न कुछ खाएगा, कुछ न कुछ क्या करेगा। अपने परिवार के लिए, इंद्रिय सुख के लिए पता नहीं क्या क्या करता है व्यक्ति, अपराध तक भी करता है। इंद्रिय सुख के लिए अपराध करता है ना। माँ के लिए थोड़ी पीड़ा किसी ने उठाई हो, कम मिलता है व्यक्ति कि जो माँ के लिए पीड़ा उठा रहे हैं और उस पीड़ा में आनंद आ रहा है उसको। ऐसे तो व्यक्ति बड़े कम दिखते हैं। तो हम करें एक कदम नहीं और फिर ये चाहे माँ सारी की सारी निधियां वर्षण कर दें हमारे ऊपर, ये तो मुश्किल है। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। क्या सृष्टि का कोई निश्चित उद्देश्य है? नहीं। विश्व एक ऐसी गति है जो शाश्वत रूप से अपने आप को खोलती जा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम इति और एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित कर सकते हो। परंतु कर्म की सुविधा के लिए हमें इस गति, जो स्वयं अंतहीन है, के खंड करने पड़ते हैं और यह कहना पड़ता है कि हमारा अमुक उद्देश्य है, क्योंकि कार्य करने के लिए हमें किसी ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ती है जिस पर हम अपना लक्ष्य दृढ़ कर सकें। एक चित्र आंकने में तुम्हें उसकी रचना और रंगों की एक सुनिश्चित योजना करनी पड़ती है, एक सीमा बांधनी होती है, ताकि जो कुछ चित्रित करना है वह सब एक नियत ढांचे में आ जाए। किंतु वह सीमा आभासी होती है, वह ढांचा केवल औपचारिक होता है। वस्तुतः चित्र की सतत निरंतरता होती है, जो किसी भी विशिष्ट ढांचे को अतिक्रम करती है। उसकी प्रत्येक धारा उसी प्रकार किसी अन्य ढांचे में उतारी जा सकती है और इस प्रकार अनगिनत ढांचों का कभी न समाप्त होने वाला क्रम तैयार हो सकता है। हम कहते हैं हमारा लक्ष्य अमुक है, किंतु हम जानते हैं कि यह इससे परे के लक्ष्य का प्रारंभ मात्र है और फिर वह अगले लक्ष्य की ओर ले जाता है और यह श्रृंखला सदा विकसित होती रहती है, कभी बंद नहीं होती। ये विचार बहुत ज्यादा गंभीर विचार है। पहली बात तो ये सेंटेंस ही नहीं समझ में आते, कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। इसको मैं एक इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि सृष्टि, जो ये सृष्टि हुई, इसका कोई निश्चित उद्देश्य है, इसका कोई लक्ष्य है? तो ये कह रहे नहीं, तो मतलब लक्ष्य ही नहीं है भाई, माँ शुरू इसी से करी नहीं, इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। क्यों कह रही है माँ ऐसा? तो मतलब यूं ही चल रही है बिना किसी उद्देश्य, निरुद्देश्य चल रही है।
ये सारी सृष्टि भी भगवान का कोई तो इसमें उद्देश्य होना ही चाहिए। ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये अनंत है, एब्सोल्यूट है, सुप्रीम है। सुप्रीम का ये नहीं कि इस पहाड़ी पे चढ़े और ये टॉप पे पहुंच गए, इससे ऊपर की चढ़ाई नहीं है, ये ऐसा कोई अंत नहीं है इसका, ये कह रहे हैं। तो हम कोई एक निश्चित उद्देश्य, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, आप एवरेस्ट की भी चढ़ाई करते हो तो अपने पड़ाव बांधते हो आप कि पहला पड़ाव हम वहां जाके रुकेंगे आज। तो आप जहां से चलते हो वहां से एक उद्देश्य तय करते हो अपना। वो उद्देश्य फाइनल उद्देश्य नहीं है आपका, पर आप ये जानते हो कि फाइनल उद्देश्य तक पहुंचने में आपको पड़ाव पार करने होंगे। तो पहला टेंट आप यहां लगाओगे, फिर दूसरा टेंट, और वो भी मौसम ठीक रहा, कैसी बातें रही, उस अनुसार दूसरा टेंट आप यहां लगाओगे। ऐसे आप 2 दिन 3 दिन की यात्रा से यहां पहुंचोगे। भाई जैसे आप अखंड पाठ कर रहे हैं रामायण का, तो उसके अंदर जैसे नवान्न पारायण 9 दिन में अगर पूरी करनी हो तो आपको इतना इतना रोज पढ़ना पड़ेगा, तो आपने टारगेट बांध लिया। पर इसमें तो चलो रामायण एक पूरी एक आपको है कि इतनी है, पर परमात्मा तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ये कह दो कि मैंने एक फ्रेमवर्क में बांध दिया, एक चौकड़े में बांध दिया। जैसे ही माँ पेंटिंग का उदाहरण दे रही है कि आपको कोई पेंटिंग करनी है, विशाल पेंटिंग है, पर उसमें आपके पास कागज के टुकड़े एक निश्चित सीमा के हैं, तो आप क्या करते हो, एक टुकड़े के ऊपर एक एक चीज आ गई, उससे जुड़ते टुकड़े के जैसे पजल आप बनाते हो, उन सारों को जोड़ोगे तो बड़ी पिक्चर बन जाएगी। तो उस टुकड़े विशेष के अंदर तो एक उद्देश्य हो गया मानिए, पर अपने आप में तो सारे टुकड़े मिलाओगे तब जाके एक पिक्चर निकल के आएगी। तो वैसे ही जीवन के अंदर जैसे आज आप अपने दिन का उद्देश्य तय करते हो, आज ये टारगेट है, हम तो रोज करते ही है, पर वो टारगेट एक बड़ी स्कीम, यदि कोई बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हो, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, सपोज कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी अपने जीवन के अंदर कहता है कि आज सुबह उठ के इतनी जिम करनी है मेरे को, आज मेरे को ये कार्य करना है, आज ये कार्य करना है। तो अपने लिए तुरंत के रोजमर्रा के भी टारगेट फिक्स करता है, पर उसका एक बड़ा टारगेट भी है कि अब मेरे को रेस्ट करना, भोजन करना, ये करना, वो करना। तो सृष्टि की कोई निश्चित कोई इसका निश्चित उद्देश्य है? तो मां कह रही है नहीं। अभी हमने श्री अरविंद ने वर्तमान उद्देश्य तय किया है सुप्रामेंटल, अतिमानस, पर अतिमानस तो आध्यात्मिक जगतों की शुरुआत है, अतिमानस फाइनल नहीं है। अतिमानस तो पहली बार ऐसा होगा कि आपकी अंतरात्मा एक कंफर्टेबल स्थिति के अंदर आएगी, उससे पहले तो अज्ञान ही अज्ञान है। अतिमानस पहली बार आएगा जो ज्ञान से और महत्तर ज्ञान की ओर जाएगा। अभी वर्तमान जो हमारा प्रोग्रेशन चल रहा है वो अंधकार से ज्योति की ओर चल रहा है, बाद में ज्योति से और रेस्प्लेंडेंट ज्योति की ओर जाएगा, ये फर्क पड़ जाएगा। तो अतिमानस तात्कालिक हमारा उद्देश्य हमने अपने सामने रख रखा है। जैसे श्री अरविंद के जो स्वप्न थे उसके अंदर सबसे पहले कि भारत की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाई दिव्य जीवन के उद्देश्य के अंदर तो एक ठीक है, इसका स्थान है, पर तुरंत के अंदर तात्कालिक एक उद्देश्य हो गया कि भारत की स्वतंत्रता, एशिया का उत्थान, विश्व के अंदर सनातन धर्म पूरे के अंदर फैले, मानव जाति एक हो। एक अगर नहीं होगी तो दिव्य जीवन की ओर मानव जाति जाएगी कैसे? आज हमको ये सारे उद्देश्य कपोल कल्पना लगते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है। भाई मनुष्य जाति की यदि बात की जाए तो हम ये भी सोच नहीं सकते, यदि विश्व से दंड विधान हटा दिया जाए, पुलिसिंग हटा दी जाए, तो क्या मनुष्य 15 मिनट भी रह पाएगा क्या? ये तो यहां तो अनाचार फैल जाएगा। तो मनुष्य अभी तक मानसिक प्राणी भी नहीं है। आप ये देखिए, आप 1 घंटे भी दंड विधान हटा के आप सोचोगे यहां तो पागलपन मच जाएगा, यहाँ तो अपराध कैसा। आपको अगर ये हो कि 1 घंटे आप सब हटा दिया गया है, कोई ट्रक का एक्सीडेंट होता है, अच्छे भले लोग उसको 10 मिनट में लूट लेते हैं, उसको देखते हैं आप। तो अभी तो मनुष्य ऐसी स्थिति के अंदर है, नैतिकता से भी नहीं चल रहा, वो तो भय के कारण चल रहा है, डंडा है इसलिए है खाली।
तो इसलिए मनुष्य को ये इसके लिए इतना प्रयत्न कर रही है प्रकृति, एक ऐसे के लिए अपूर्ण है ये तो। मनुष्य जो मानसिक रूप से अपने आप को, मनुष्य तो इसीलिए होना चाहिए ना कि अपने आप को मन से चलाए, माइंड से अपने आप को उचित अनुचित सोच के करे। इसके लिए दंड के भय से करने की क्या जरूरत है? उचित आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उचित आपको करना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि आप भय के कारण उचित करते हो। अगर भय के कारण कर रहे हो तब तो पशु हो, पशु डंडे के जोर से चलता है, या प्राकृतिक तरीके से वो बिल्कुल सही करता है, गलत नहीं करता वो, पर वो भय के कारण डंडे के जोर से हाँकते हो आप। पर मनुष्य बनने के बाद भी मनुष्य जाति अभी सामान्य रूप से इस स्थिति पे नहीं आई कि उसको भय के बिना छोड़ दिया जाए। आप सोच के देखिए कि क्या मनुष्य बना है क्या? अगर आप भय के कारण चल रहे हो सामान्यतः, तो अभी तो मनुष्य बना ही नहीं। फिर तो आप उचित अनुचित सोच के दिमाग से भी कर सको, ये ही नहीं बना। और फिर आप अपने भीतर जिसको चैत्य बोलते हो उसके तरीके से चलना। तो ये सारे अभी तो हमारे सामने तात्कालिक उद्देश्य हैं, मनुष्य जाति के सामने है ना ये सारे के सारे। इसमें आध्यात्मिकता की क्या बात है? अरे भी आप डंडे के जोर से चल रहे हो, इसमें आध्यात्मिकता क्या? ये तो मानवीयता की बात नहीं है। ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं क्या सृष्टि का कोई निश्चित उद्देश्य है? तो कोई निश्चित उद्देश्य इस दृष्टिकोण से नहीं है, क्योंकि दूसरे ही सेंटेंस में ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम इति मतलब बस ये विश्राम स्थल आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रामेंटल पे पहुंच जाओगे, ये तो शुरुआत है। सुप्रामेंटल अतिमानस शुरुआत है। अभी तो आप अज्ञान में टटोल रहे हो। भाई जैसे व्यक्ति हाथ पांव से लाचार है, हाथ टूटे हुए हैं, आंखें फूटी हुई है, कानों से सुन नहीं रहा, पांव से चलना नहीं हो रहा, धीरे धीरे एक एक अंग आपके जब काम करना शुरू करते हैं, आप कह रहे अब पूर्ण हो गया। अरे पूर्ण किसका हो गया? अब तो शुरू होगा, व्यक्ति कर्म अब तो करेगा। उससे पहले तो अपंग था। तो आज न तो हम अपने बारे में जानते, न विश्व के बारे में जानते, न हमारे रियल जो सत्ता है उसके बारे में कुछ नहीं जानते हम, किसी भी चीज के बारे में। मनुष्य जानता क्या है? कुछ नहीं जानता, अज्ञानी है। उससे पहली बार सुप्रामेंटल में जाएंगे तो हमको कुछ एक ऐसी सत्ता आएगी जो मृत्यु से दबाव में नहीं होगी, अज्ञान के दबाव में नहीं होगी, बुढ़ापे के दबाव में नहीं होगी। अभी व्यक्ति तो रोग से इतना बोझिल है, अच्छी चीज बेचारा कैसे सोचे ये बताइए? आप सोचते हो उससे पहले तो आपका कितना वजन, तो कि मैं अपने आप का पेट भर पाऊं, मैं परिवार का पालन कर पाऊं, या किसी के रोग हो जाए तो क्या भगवान का भजन कर लेगा? वो तो उसका सारा ध्यान तो उसका शरीर खींच लेगा। तो ये सारी जो आवश्यकताएं हैं शरीर की, प्राण की, मन की, इनको थोड़ा कुछ तो विश्राम मिले तब तो आप भागवत कार्य में जाओ। अगर यही समस्याएं रहेंगी तो अच्छी चीज तो धरती पे क्या होगी? भाई आपकी पॉकेट से आपके जितने भी पैसे आपको मिलते हो सपोज, और वो सारे खींच के कोई बदमाश है वो आपकी पॉकेट से खींच के लेके चला जाता है, खाली आपको 2-4 रुपए छोड़ के जाता है। अब इसके अंदर आप क्या तो चैरिटी करोगे, क्या कार्य करोगे? तो हमारी सारी शक्ति यदि और दूसरी चीजों में चली जाएगी तो भागवत कार्य में क्या लगने वाली है? कुछ नहीं। तो इसलिए पहली बार मुक्त होगा वो तो उसके पंख जो है कटे नहीं होंगे, खुले आकाश में उड़ पाएगा। अतिमानस शुरुआत है, और अतिमानस से अगर शुरू करोगे तो उसके बाद सच्चिदानंद है और है। ये तो धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। वर्तमान में जिसको मानते हो तो अज्ञान से ज्ञान की ओर की यात्रा है। तो ऐसी थोड़ी करोगे भी, बच्चा अज्ञान से कुछ समझ में आती है उसके बाद में कुछ क्रिया करने की स्थिति में आएगा। ये थोड़ी कि आप ये कह दो अब इसको संगीत मैंने सिखा दिया तो बस पूर्ण हो गया। अरे संगीत सिखाने के बाद तो अब तो अभिव्यक्ति करेगा, भाषा सीखने के बाद साहित्य लिखेगा। आप कोई तो सीख लेते हो, कारपेंटरी का काम सीख लिया, क्या पूर्ण हो गया? अरे पूर्ण हो गया मतलब काम में ले इसको। तो यही कहना कि ये महात्मा जी सिद्ध हो गए, अरे सिद्ध मतलब, तो ये एक बड़ा एक विभेद रहा आज तक की आध्यात्मिकता में कि ये यहां से छोड़ के चले गए तो जगत तो वैसा का वैसा रह गया। अगर वो जगत को पूर्ण नहीं बनाते, ये तो केवल श्री अरविंद कह रहे हैं कि भागवत पूर्णता से पूर्ण बनेगा, शरीर भी पूर्ण बनेगा, ये भी मृत्यु के चंगुल से छूट जाएगा। नहीं तो अगर आपको तैयारी करो, बचपन तो वैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं होता चीज का, 25 साल तो यूं ही गुजर गए। फिर धीरे धीरे जगत का पता नहीं चला, उससे पहले
पहले अब आपके कान में रोग इतने फैल गए, 10-5 साल के अंदर आपको ये कहते हैं अब तो अब मरने का समय आ गया, तो व्यक्ति कर्म कब करेगा? जगत को जानेगा कब? अपनी आत्मा को जानेगा कब? इसलिए हमारा जो एक मेन काम यहाँ मां श्री अरविंद का तो सारे के अंदर उनका जो संदेश है वो तो फैलाना ही है, पर इंटीग्रल हेल्थ केयर पे अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अपना जो ये जितना काम है, एक बड़ा उद्देश्य जो हम एक नोस्टिक कम्युनिटी जो वहां बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं मक्खनलाल जी के कुएं पे, कि वहां तो एक ऐसा ग्रुप हो प्योर एस्पिरेशन इकट्ठी करके रहे। फिर इसके साथ साथ इंटीग्रल हेल्थ केयर कि अगर डॉक्टरों के आप चंगुल में किसी दिन आप बेहोश हो गए, कोई दूसरे आपको हॉस्पिटल लेके चले गए, आपकी आंख खुलने से पहले तो आपको ये पता चला हार्ट में स्टंट डाल दिया आपके, तो आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या कर दिया। अब क्या कर लो, अब वो डाल दिया, अब तो आपका जीवन की घड़ी उसने टिक टिक चालू कर दी, उसने आपका टाइमर चालू कर दिया। और ये सबके साथ हो रहा है, 30-30, 40-40 साल। अब तो छोटे छोटे बच्चे 12 साल के स्कूल के अंदर खड़े खड़े यूं मर गए, मतलब 1 सेकंड ही नहीं लग रही, रोज ये न्यूज आ रही। देखो आप विश्व भर से ये जो टीका लगाया है या जैसा वातावरण है जैसा और है, तो इसके अंदर आप अच्छी चीज करोगे कब? ये बात तो है ना, भगवान के कार्य की तैयारी करो पहले तो खुद के, और करो नहीं उससे पहले आपको यार अब तो हम मर जाएंगे। अगर बार बार मृत्यु आपके कान में कहती है या मैं करूंगा कब, ये व्यक्ति के विचार तो उठता है। तो ये सारी चीजें माँ के लिए जीतनी पड़ेंगी। हेल्थ है वो माँ के अनुसार नहीं, पहले इस तरीके का नहीं था व्यक्ति की अच्छी उम्र पाके जा रहा है और उसके अंदर भी ये नहीं कि कोई परेशान होके मर रहा है, अच्छी हेल्थ के अंदर जा रहा है, उसने अपना भरा पूरा जीवन जिया है, अच्छा उसने कर्म किया है। अभी तो विश्वास ही नहीं कि मैं कर्म करूं और बीच में ही मेरी तो लाइफ लाइन काट दी जाए। आप देखिए एक बड़ी समस्या है ये, साइकोलॉजिकली महसूस करके देखो कि आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके कान में तो हमेशा मृत्यु अपना शब्द कह रही है। तो आप कहो कि इतनी लंबी तैयारी आत्मा की करो, इतना समय ही नहीं है मेरे पास। तो माँ के लिए ये सारे कार्य करने की आवश्यकता है। एक इंटीग्रल हेल्थ का ऐसा सेटअप हो जो जीवन को, ये जो विभीषिका है रोग की ओर की, जहां जितना जरूरी हो, जहां आयुर्वेद जरूरी हो आयुर्वेद, जहां जो चीज जरूरी हो, 1000 पद्धतियां हैं विश्व के अंदर। एक पद्धति कहती है इसको ठीक नहीं किया जा सकता, पर दूसरी पद्धति कहती है मैं कर दूंगी इसको ठीक। हम नहीं पहुंच रहे बस वहां तक, इतनी तो बात है। हर तरीके की पद्धतियां हैं, हर तरीके की चीजें हैं। तो ये सब काम करने का माँ के लिए है, पर व्यक्ति को इसके लिए शुरू किससे होगा? उस संकल्प से होगा, जो पहले संकल्प था उससे होगा। पर ये करने के काम है हमको पता ही नहीं है। देखो अगर हमको ये पता चल जाए कि ये करने के काम है, कौन मूर्ख है जो अपना समय व्यर्थ करेगा? अगर आपको कमाई के साधन नजर आते हो तो कौन मूर्ख है जो नहीं जाएगा उसके अंदर? तो इसमें आत्मा की निधियां आपकी बढ़ती हो, क्यों नहीं जाओगे आप? पर पहली बात तो कोई बताने वाला नहीं है, बताता ही नहीं कोई ये कि मां श्री अरविंद ऐसी चीज कह के गए कि आप जीवन में ये भी कर सकते हो। तो ये दूसरा है कि क्या सृष्टि का कोई उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य है? तो एक पड़ाव के लिए तो कह सकते हो कि जैसे आप अभी कहो सुप्रामेंटल, पर वो फाइनल नहीं है, ये तो शुरुआत है। भागवत जो ऊपर के आपके लेवल्स हैं उनकी शुरुआत है। ठीक है शरद भाई? हाँ भाई ठीक है। विचार समझ में आता है ये? आज तो और किसी समय हो की? गया। तो हाँ आज का समय हो गया। हाँ जी बारिंदर जी आप क्या बोलते हैं? नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ विराम देते हैं, अगली बार हाँ फिर मिलेंगे। जय हाँ, श्री माँ, नमस्ते जी। जय श्री माँ।